दुल्ला भट्टी एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। वो कैसी शख्सियत थी, इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे। पंजाब की धरती सदा से वीरों, संतों और बलिदानों की जन्मभूमि रही है। इसी पावन धरती पर जब अन्याय अपने चरम पर था और मानवता करहा रही थी, तब एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने अंधकार को चुनौती दी। उस दीप का नाम था दुल्ला भट्टी। लोहड़ी का पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या फसल उत्सव नहीं है, यह पर्व उस वीर को स्मरण करने का अवसर है जिसने नारी की मर्यादा, गरीबों के अधिकार और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। दुल्ला भट्टी का जन्म पंजाब के एक स्वाभिमानी राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता और दादा मुगल शासन के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाते थे। अन्याय के आगे सिर न झुकाने के कारण उनके परिवार को भारी कष्ट सहने पड़े। अंततः उनके पिता को शासकों ने फांसी दे दी। बालक दुल्ला ने बचपन में ही अन्याय का भयानक रूप देख लिया। पिता की शहादत ने उनके दिल में आग भर दी, पर यह आग नफरत की नहीं बल्कि न्याय की लौ थी। उस दौर में गरीब किसान, मजदूर और विशेषकर महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित थीं। जमींदारों और शासकों द्वारा गरीब कन्याओं को जबरन उठा लेना, उन्हें बेच देना या उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करवा देना आम बात थी। लोग डर के मारे चुप रहते थे। ऐसे समय में दुल्ला भट्टी पहाड़ों और जंगलों में रहने लगी। वे अमीर अत्याचारियों से धन छीनकर गरीबों में बांट देते थे। लोगों के लिए वे डाकू नहीं बल्कि रक्षक थे। दुल्ला भट्टी का दिल सबसे अधिक पिघलता था जब वे किसी अबला नारी का रोना सुनते। वे कहते थे, जो समाज नारी की रक्षा नहीं करता वह समाज कहलाने योग्य ही नहीं है। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना है सुंदरी और मुंदरी की कथा। सुंदरी और मुंदरी दो अनाथ बहनें थीं। उनकी सुंदरता के कारण एक जमींदार की कुदृष्टि उन पर पड़ गई। वह उन्हें जबरन अपने साथ ले जाना चाहता था। भयभीत बहनें किसी तरह भागकर दुल्ला भट्टी के पास पहुंची। दुल्ला भट्टी ने उन्हें बहन का दर्जा दिया और शपथ ली कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, कोई उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया, समाज को जगाया और दोनों बहनों का विवाह पूरी रीति रिवाज से करवाया। दुल्ला भट्टी स्वयं उनके बड़े भाई बने, कन्यादान किया और लोहड़ी को की अग्नि को साक्षी मानकर उन्हें विदा किया। इसी घटना के बाद लोहड़ी के गीतों में उनका नाम अमर हो गया। सुंदरिये मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। यह गीत केवल एक लोकगीत नहीं बल्कि नारी सम्मान का उद्घोष है। दुल्ला भट्टी की लोकप्रियता बढ़ती गई। गरीब उन्हें अपना मसीहा मानने लगी। यह बात शासकों को असहनीय लगी। कई बार उन्हें पकड़ने का प्रयास हुआ पर दुल्ला हर बार बच निकलते। अंततः विश्वासघात हुआ, उन्हें पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर खड़े दुल्ला भट्टी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूँ पर अन्याय कभी अमर नहीं हो सकता। फांसी के साथ ही एक शरीर समाप्त हुआ पर एक विचार अमर हो गया, दुल्ला भट्टी की अमरता। आज भी पंजाब की हर लोहड़ी में, हर अग्नि की लौ में, हर लोकगीत की धुन में दुल्ला भट्टी जीवित है। लोहड़ी की अग्नि हमें सिखाती है, अहंकार जलाओ, अन्याय जलाओ और मानवता को बचाओ। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्चा वीर वही है जो निर्बल के साथ खड़ा हो। नारी सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, यह दुल्ला भट्टी के जीवन के ऊपर एक बहुत ही छोटी सी कथा थी। उनके बारे में कुछ भी कह पाना, शब्दों में तो कम से कम कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। हम आज भी उनके विचारों और उनकी न्यायप्रियता को लोहड़ी वाले दिन जरूर याद करते हैं और विशेष रूप से उनके इस दिन को, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। परंतु कितना अच्छा हो यदि हम
उनके विचारों को, उनके न्यायप्रियता को इस समाज में, आज के समाज में उसी तरह से लागू रखें तो उनकी आत्मा को शायद एक असीम शांति प्राप्त हो। क्योंकि आज की इस दुनिया में अन्याय, भ्रष्टाचार और अविश्वास अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुका है और अविश्वास की इन जड़ों को, भ्रष्टाचार की इन जड़ों को समाप्त करना लगभग ना के बराबर है। लेकिन यदि हम सब प्रयास करेंगे मिलजुल कर तो ऐसा नहीं है कि समाज नहीं सुधर सकता, परंतु इसका प्रयास हमें स्वयं से करना होगा। दुल्ला भट्टी की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें भी उनके पग चिन्हों पर चलना चाहिए, न्यायप्रियता को, इंसाफ को हमेशा अमर रखना चाहिए और तभी हमें इसका फल मिलता है जब हम उनकी बातों को सिर्फ एक दिन याद न रखकर हमेशा के लिए याद रखें और उनको इसी तरह से अपने रोज़मर्रा के जीवन में जीवित रखें। चलते हैं साथियों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो और हमारे विचार अच्छे लगे हो तो इस कथा और इन विचारों को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हमें भी आगे प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।